अनुपमा को भाषण से नहीं, पाखी की भाषा में ही पाखी को समझाना पड़ेगा, यानी कि प्रैक्टिकलिटी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। पाखी को देख के दोस्तों बहुत अजीब फीलिंग होती है। ऐसा लगता है कि जब पाखी बोलती है तो कुछ सोचती नहीं है और हमें भी कुछ सोचना नहीं चाहिए। जो वो बोलती है उसको रिवर्ट दे देना चाहिए। ये हम बाहर बैठी ऑडियंस सोचते हैं, मगर अनुपमा ऐसा नहीं सोचती। इसलिए मैं आज इसके बारे में ही बात करने वाली हूँ। चलिए इस पे करते हैं चर्चा, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। कोई अपनी माँ को ऐसे इल ट्रीट कैसे कर सकता है? बड़ी हैरानी होती है। जिस माँ ने इतना कुछ किया है पाखी के लिए, हर बार जब भी पाखी परेशान होती है, अनुपमा की कितनी भी बेइज्जती कर चुकी हो, अनुपमा उसको अपने सीने से लगाती है। ऐसी माएं बहुत कम होती है, मुझे लगता है एक ही है जो अनुपमा है। बदतमीज बच्चों को सुधारना भी माँ का ही काम होता है। वनराज ने जैसा पाखी को बनाया, पाखी वैसी एरोगेंट बन गई। मगर अनुपमा भी तो उसी घर में थी। अनुपमा की तब नहीं चली, मगर बाद में तो चली। पाखी को कपाड़िया हाउस से निकालना, उसको वो आपको सीन याद होगा जब उसने उसके कपड़े वगैरह सब बाहर फेंक दिए थे, थप्पड़ मार दिए सबके सामने। तो अनुपमा ने पाखी को उसकी जगह दिखाई थी। तो अब क्यों नहीं दिखा रही? अब क्यों पाखी को भाषण देके समझाने की कोशिश कर रही है कि तुम्हारा 2 बच्चों की प्रॉब्लम ये है, इस बच्चे को ज्यादा इंसाफ चाहिए, ये बच्चा नहीं है, समर मर चुका है। बार बार इस बात को जोर देने की जरूरत ही नहीं है। बाकी प्रैक्टिकलिटी की बात करती है तो प्रेम मोहब्बत से प्रैक्टिकलिटी समझाए उसको कि प्रैक्टिकलिटी तो ये है बेटा कि तो अपने पति आदित्य मेहता के साथ जा और अपना अलग से घर बसा। यहां पे कपाड़िया उसमें तू कर क्या रही है? तू अलग रहेगी, अपना तेरे को ना किसी का खतरा, अपना बेबी प्लान कर, कुछ भी कर, शादी कर दी हमने, अब अपना घर बसा जाके। अब क्यों मम्मी के पल्लू में बार बार घुसती है? ये है प्रैक्टिकलिटी। तो माँ सिर्फ ऐसी ही नहीं होती है कि हमेशा बच्चों को सीने से लगा के रखना, गलती हो जाए माफ कर देना, गलती हो जाए माफ कर देना। अगर एक बार माफी देने के बाद भी, दूसरी बार माफी देने के बाद भी, तीसरी बार, पता नहीं कितनी बार माफी दी होगी अनुपमा ने, अगर इतनी माफियां देने के बाद भी बच्चा यही टोन इस्तेमाल करता है आपके साथ, तो आपको सोचना पड़ेगा कि इस बच्चे को मुझे कैसे ठीक करना है। अगर ठीक नहीं करना है तो उसको करने दो स्ट्रगल। अब तो उसका पति उसके साथ है। अब भी आपके कहीं ना कहीं दिमाग में ये है कि अगर मैंने अधिक मेहता के साथ भेज दिया तो अधिक मेरी बेटी के साथ ये ना करे, अधिक मेरी बेटी के साथ ये ना करे। करने दो एक बार। जब तक ठोकर नहीं लगेगी तब तक नहीं संभलेगी। अभी भी ठोकर लगी है कि बेबी नहीं हो रहा है, मगर उस ठोकर को वो समझ नहीं रही है। वो ये कह रही है कि मेरी माँ मुझे बेबी भी पैदा करवा देगी, कि ये भी मेरी माँ की ही जिम्मेदारी है। जब थॉट इस तरह से पाखी की चल रही है और यहाँ पे वो रोमिल को भी मना कर रही है, और लॉजिक आगे ये भी दे सकती कि रोमिल मेरे समर की जगह है तो समर चला गया, अब रोमिल को भी मैं जाने दूं, ऐसे उसकी भी जान को खतरा डाल दूं, ये भी लॉजिक दे सकती है आने वाले समय में। मगर ये जो चीजें पाखी कर रही है, इसको रोक अनुपमा ही लगाएगी। क्यों नहीं बोलने दिया? देविका को बोलने देती, वो तो अच्छे से सुनाती। वो तो पाखी को ऐसी ऐसी बातें सुनाती कि पाखी वहीं की वहीं ढेर हो जाती। पाखी की बदतमीजी का लेवल देखते तो सही कहां तक जाता है। तो ये प्रैक्टिकल चीजें जो पाखी बोलती है, प्रैक्टिकलिटी, ये सोचना वो सोचना, हम लोग प्रैक्टिकलिटी सोच रहे हैं, हम लोग अपनी जान बचा रहे हैं। प्रैक्टिकल वर्ड में समर चला गया, हम भी चले जाएं क्या, हम भी मर जाएं, 2 बच्चे तुम्हारे हैं। तुम क्यों बोल रहे हो भाई 2 बच्चे? उसको सोचने दो 2 बच्चों के बारे में। बच्चे खुद ही कह रहे कि हमें देखो मम्मी, हमें देखो मम्मी, हम तो शादी भी होगी, हमारे बच्चे नहीं हो रहे, हमारे बच्चों को भी देखो, हमको भी देखो। ये सब आपकी जिम्मेदारी और आप लेते जा रहे हो जी जिम्मेदारी। ये कोई अच्छी माँ की एग्जाम्पल नहीं है। अगर आप अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट नहीं कर पाए, एक उम्र के बाद बच्चों को इंडिपेंडेंट करना ही पड़ता है। अगर आप हर जगह खुद ही उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हो तो आप अच्छे पेरेंट्स नहीं हो, ये मुझे लगता है।
क्योंकि मुझे लगता है कि हर पेरेंट्स जो होता है कहीं ना कहीं बच्चे से ही पेरेंट्स बनता है, पैदा होता है, बच्चा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, जवान होता है, अपनी स्ट्रगल खुद करता है, फिर जाके वो पेरेंट्स बनता है। और हम अपने बच्चे को जो भी छोटी सी चोट भी लगती है तो बच्चा भागा भागा आता है, हम कहते हैं नहीं नहीं बेटा हम कर देंगे। बचपन में ठीक लगता है, टीन एज में ठीक लगता है, जब बच्चा बड़ा हो गया उसको खुद करने दो चीजों को। तो ये मुझे रवैया जो अनुपमा का है मुझे नहीं अच्छा लगा। पाखी को तो हम कभी अच्छा मानते ही नहीं है, क्योंकि अब तो और भी ज्यादा पाखी नजरों से गिरती जा रही है। अब इसके बाद अच्छी पाखी भी बनेगी तो भी अच्छी नहीं लगेगी। आप किसी की भी परवाह नहीं करते हो। आप एक माँ का दर्द नहीं समझ रहे हो कि एक माँ का जवान बेटा चला गया, और आप खुद माँ बनने की बात करती हो। ये कैसी प्रैक्टिकलिटी है, मेरी तो समझ से बाहर है। और ये पाखी का कैरेक्टर और कितना नीचे गिरेगा ये भी मेरी समझ से बाहर है। तो यहां पे जो मैंने कहा कि अपने आप को देखना पड़ेगा अनुपमा को। अगर पाखी को इग्नोर करना है तो भाषण भी मत दे, सुन ही मत पाखी की। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें पाखी को सफाई देने की कि मैं बच्चों का ये करूं, जवाब देने की जरूरत नहीं है। मगर उसको प्रैक्टिकलिटी जरूर सिखाओ कि प्रैक्टिकलिटी अगर तुम हो कर सकती हो तो मैं भी प्रैक्टिकल हो सकती हूं। होती क्या है प्रैक्टिकलिटी एक्चुअली। तो ये मेरा अपना कहना था दोस्तों इस सीन को लेके। सच में मुझे लगता है कि मदर्स को स्ट्रिक्ट होना चाहिए, अनुपमा भी होना चाहिए, मगर अनुपमा से आगे भी होना चाहिए। हमेशा मिजरेबल लाइफ नहीं होनी चाहिए माँ की। हमेशा ऐसे नहीं होना चाहिए कि मैंने अपने बच्चों के सुख के लिए क्या किया, मैंने अपने लिए क्या किया वो भी तो सोचो। यही तो अनुज बार बार समझाता है अनुपमा को। चलो खैर, मैंने काफी समय ले लिया आपका, तो ये मेरा कहना है। आप बताइएगा आप सहमत है नहीं सहमत है, क्या कहते हैं आप, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.